तो नोटबंदी पर लेकर अब मार्च की भी तैयारी पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, सीधा तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं। तमाम हुजूम वहां उमड़ पड़ा है राजनेताओं का, और ये पॉलिटिकल पार्टीज, टीएमसी नेता ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं काला शॉल ओढ़कर, ये टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो आज विरोध जता रहे थे। और भगवंत मान आप देख सकते हैं, आप पंजाब से आप नेता भगवंत मान भी यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम जो विरोधी दल है वो एकजुट होकर आज कैंडल मार्च नहीं आम जनता का रिश्ता है, ये देश का हित में है। टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैडम यू वर द फर्स्ट। राजेश भाई आगे से ओके उमर आ गया, नीचे रखना आप। Are you upset that the Congress and other parties are not joining? आपका ऐसा क्वेश्चन करना क्या है? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करो नोटबंदी के इट शुड बी मोर आर्टिकुलेटेड वे में, और काला धन रिकवरी करने के लिए वो चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, और ज्यादा स्ट्रांग स्टेप्स लेना होगा और आर्टिकुलेटेड स्टेप लेना होगा। We are the party who demonstrated in the last Lok Sabha session wearing black shawls that Kala Dhan Wapas Lao, bring back black money from abroad. It is we. Now the harassment of the common people, the peasants, the farmers, the poorest of the poor people, it is unimaginable. We cannot imagine. You demand rollback of this demand? We demand that keep the decision pending, make an articulated plan. It was a hasty and unprepared situation. Do you think, sir, all opposition unite together on the anti-demonetization? I think so. तो नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहा है विपक्षी दल, और अब तमाम जो विपक्षी घटक हैं वो एक हो गए हैं, और आज राष्ट्रपति भवन तक हो गए। जो मां ने थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे थे वो काला धन नहीं है, जो काले धन वाले असली हैं उनको पकड़िए। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया इंग्लैंड में, उनको वापस लेके आइए। स्विस बैंक में कितने पैसे पड़े हैं उनका हिसाब दीजिए, जो 100 दिन में काला धन। तो भगवंत मान को आप सुन रहे थे। भगवंत मान का भी यही कहना है कि जो लोग काला धन लेकर बैठे हैं उन्हें आप पकड़िए। सरकार को, मोदी सरकार को दम भी दीजिए, पूछें कि ये कब तक चलता रहेगा। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस मार्च में शामिल हैं। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का ये लोग विरोध कर रहे हैं, और ये लोग राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और राष्ट्रपति से बात करेंगे। टीएमसी के सांसद से राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे ये लोग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस मार्च में शामिल हैं। तो आज अफरा तफरी का माहौल है। राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो गया है, राज्यसभा में इस नोटबंदी को लेकर हंगामा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो अन्य घटक दल हैं वो मार्च में शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल 8 दिन में देखा जा रहा है इट इज टोटली फेलियर, और जनता दुखी हो गई है, जनता निराश हो गई है। जनता के पास, गरीब किसान मजदूर के पास खाने को नहीं है, पैसा नहीं जुगाड़ कर पा रहे। गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टी समर्थन आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आहिस्ता आहिस्ता सबको आना पड़ेगा, पूरी जनता आएगी। 125 करोड़ जनता। You have saved the commoners from the disaster.
One second. Just 1 second. Give us a minute. Mamta ji here. Just a minute. देखो करने दो थोड़ा रेडी करना पीछे रेडी करना पीछे के लोग सबको मिलेगा ना यार Please stand on your right. सुरक्षा बल भी तैनात हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन जो तमाम नेता हैं अलग अलग पार्टीज के, विपक्षी दलों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और वहां पर नोटबंदी के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का ये तमाम पार्टीज विरोध कर रही हैं और आज सुबह से ही टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो काले शॉल ओढ़े इस नोटबंदी के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल है। बात दिल्ली के करें तो दिल्ली में आज राजनीति काफी गर्मा रही है। तमाम जो विपक्षी घटक हैं वो एक साथ हो गए हैं और सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध जता रहे हैं और सबका यही कहना है कि हम लोग इस फैसले के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट सरकार ने किए थे हम उसके विरुद्ध हैं, क्योंकि आम आदमी इससे किल्लत में आ रहा है, आम आदमी इससे परेशान हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को देख रहे हैं आप भगवंत मान के साथ। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी सुरक्षा बल वहां तैनात किया गया है। तो अब ये मार्च जो है वो शुरू हो गया है और विरोध प्रदर्शन जो है एक तरह से अब व्यवहारिक तौर पर शुरू हो गया है। राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च होगा और उसके बाद ममता बनर्जी, जैसे कि खबरें आ रही हैं, राष्ट्रपति से बात करेंगी। तो राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि पूरे 8 दिन हो गए हैं जब पीएम मोदी ने यह ऐलान किया था कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट जो हैं वो बंद हो जाएंगे और 8 दिनों बाद जो लाइन है वो कम होती नजर नहीं आ रही। हालांकि कई ऐसे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो सरकार को मानना चाहिए, लेकिन आप डिमोनेटाइजेशन का खिलाफ है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से रवैया लिया, अपोजिशन सारा एकजुट दिखते हुए नजर एकजुट होगा, एकजुट हो जाएगा, आगे तक कंटिन्यू रहेगा। हाँ करेगा। चलो जी। तो केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो अलग अलग पार्टीज के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग मार्च निकालेंगे इसी नोटबंदी के विरोध में और जिस तरह से एक तरफ राज्यसभा में विपक्ष को इसी मुद्दे पर घेरा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाकी के जो घटक दल हैं, विपक्षी घटक दल, वो एक होके यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये तय है कि सरकार ये फैसला वापस शायद ना ले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सबका यही सवाल है कि इंतजाम अधूरे क्यों थे, इतनी जल्दी इस फैसले को क्यों लाया गया। कुछ ही देर पहले राज्यसभा में आनंद शर्मा आईएनसी हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने भी किसानों की हक की बात की और कहा कि किसानों के लिए ये जो सीज़न होता है वो बेहद अहम होता है, राबी की फसल का सीज़न होता है। ऐसे में किसानों को भी इस दिक्कत से जूझना पड़ रहा है। उनको बीज लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो बैंक की लंबी कतारों में लगे हुए हैं। उसके बाद रामगोपाल यादव ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी यही कहा कि 500 और 1000 के छुट्टे कहीं नहीं है, एटीएम काम नहीं कर रहे, तो आम जो लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये सब बातें होंगी या फिर आम आदमी के कंसर्न में कुछ
सोचा जाएगा। ममता बनर्जी टीएमसी नेता, आप देख रहे हैं टीएमसी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मार्च में शामिल है और राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगी और जैसे खबरें आ रही हैं राष्ट्रपति से हम लोग मुलाकात करेंगे और जो भी बोलना है हम लोग उधर में बोलेंगे, उधर में बोलेंगे। टू हैव सेव द कम्युनर्स फ्रॉम द डिजास्टर। डेकोरेट करने दो, थोड़ा रेडी करने दो, पीछे रेडी करने, पीछे चलो ना तो सबको मिलेगा ना यार।